दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 25 दिसंबर सन 2023, सर्वप्रथम क्रिसमस के शुभ और पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना, साल 2023 में हमारे चैनल के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और 1 करोड़ से अधिक व्यू। तो दोस्तों, हमें बताते हुए खुशी होती है कि साल 2023 में हमारा लक्ष्य समय से पहले पूरा हुआ है और 1,02,000 से अधिक हमारे सब्सक्राइबर और 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हमारे व्यू दर्ज हुए हैं। इसकी खुशी में एक रिटर्न गिफ्ट का आयोजन है। हमारे सब्सक्रिप्शन पर लगभग 50% की छूट दी जा रही है। आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आज का एपिसोड मक्का का उत्पादन के बारे में है। ब्राज़ील जो कि मक्का का उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है तथा भारतीय बाजारों में मक्के की खबर। जानिए पूरा एपिसोड विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले आज 25 दिसंबर सन 2023 दिल्ली में मक्का के भाव, उत्तर प्रदेश लाइन की मक्का के भाव 2,300 रुपये प्रति क्विंटल और मध्य प्रदेश लाइन की मक्का के दाम भी 2,300 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं। मिलों की बात करें तो तिरुपति स्टार्च केमिकल लिमिटेड राजस्थान, बिहार, एमपी और एमएच के जो भाव है वो 2,220 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों, ब्राज़ील की सरकारी एजेंसी कोनाव ने अपनी मंथली दिसंबर रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर के अनुमान से मक्का का उत्पादन 5.40 लाख टन हो सकता है। गौरतलब है कि लैटिन अमेरिकन देशों में ब्राज़ील साल 2023-24 के सीजन में मक्का का कुल उत्पादन 1185.20 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि पिछले अनुमान से 5.40 लाख टन है। ब्राज़ील की सरकारी एजेंसी कोनाव ने साल 2022-23 सीजन में ब्राज़ील का कुल उत्पादन 1,319.40 लाख टन मक्का का उत्पादन का बताया गया था, जिसके मुकाबले साल 2023-24 में उत्पादन 134.20 लाख टन या 10.2% कम बताया जा रहा है। 10.2% कम उत्पादन एक काफ़ी सिग्निफिकेंट गिरावट बताई गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूरे सीजन में मक्का का घरेलू उत्पादन में भारी गिरावट आने की संभावना है, जिससे कुल एनुअल पैदावार में गिरावट होगी। पहले सीजन के दौरान मक्का की बिजाई क्षेत्र लगभग 70,000 हेक्टेयर घटकर 40.30 लाख हेक्टेयर या 99.50 लाख एकड़ रह गया है, जबकि इसकी औसत उपज में भी 0.5 बुशल प्रति एकड़ गिरकर 6,275 किलो प्रति हेक्टेयर रह जाने की संभावना जताई गई है। गौरतलब है, इसके परिणाम स्वरूप प्रथम सीजन के दौरान मक्का का उत्पादन 7.5% घटकर 253 लाख टन पर सिमटने का अनुमान लगाया गया है। गौरतलब है, ब्राज़ील में मक्का की खेती 3 सीजन्स के अंदर होती है, यानी 3 भागों में होती है। पहला या पूर्ण सीजन की बिजाई हो चुकी है। दूसरी सीजन की मक्के की बिजाई फरवरी-मार्च में होगी और कटाई जून-जुलाई में होगी। इसके लिए अब वहाँ तीसरा सीजन जो है वो मक्का का में थोड़ा बहुत मामूली उत्पादन होता है। ब्राज़ील में मक्का की कुल उत्पादन की पहला सीजन की भागीदारी लगभग 22 से 23%, दूसरे सीजन के अंदर भागीदारी लगभग 73 से 75% और विशेष सीजन तीसरे सीजन की भागीदारी मात्र 2 से 3% आकी जाती है। सरकारी एजेंसी कोनाव ब्राज़ील के अनुसार ब्राज़ील में सफरीना मक्का का उत्पादन क्षेत्र पिछले साल से करीब 4.50% घटकर इस बार 164.10 लाख हेक्टेयर या 405.30 लाख हेक्टेयर की एकड़ में सिमट जाने की संभावना बताई जा रही है। गौरतलब है कि ये एक इनिशियल अनुमान लगाया गया है, जबकि जनवरी में इससे कुछ संशोधित या परिवर्तन की भी किया जा सकता है। ये भी माना जाता है कि सफरीना मक्का के बिजाई क्षेत्र के अनुमान में आगे और भी कटौती हो सकती है, क्योंकि सोयाबीन की बिजाई देर से हुई है और इसकी कटाई भी लेट होगी। इसलिए किसानों के पास सफरीना मक्का की खेती के लिए पर्याप्त समय नहीं बचेगा और यदि बिजाई क्षेत्र में कटौती हुई तो मक्का का कुल उत्पादन मौजूदा अनुमान से भी कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। गौरतलब है कि यदि भारत में देखें तो मक्का में पिछले 10 से 15 के दिनों के अंतराल में लगभग 100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आ चुकी है। अब नीचे के भाव पे स्टार्च मिलों की मांग निकलने और अगले 3 से 4 महीने तक कोई नई फसल नहीं आने की संभावना है। इससे अब एक निर्णायक मोड़ मक्का में नजर आने लगा है।
मक्का की फसल भारत में प्रांतवार आती है। जैसे ब्राज़ील में 3 भागों में 3 अलग अलग फेजेज के अंदर मक्का का उत्पादन होता है, वैसे ही भारत में स्टेट वाइज अलग अलग सीजन में मक्का की फसल होती है। खरीफ सीजन के बाद नई फसल गर्मी वाली रबी आने में लगभग अभी 4 महीने का समय बाकी है और मक्के के पिछले लगभग 10 से 15 दिन में मंडियों में किसानी माल घबराहटपूर्ण बिकवाली एवं खपत वाले उद्योगों की मांग कमजोर होने से 100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव मंडियों में गिर गए थे और नमी के हिसाब से ये 2040 से 2050 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रह गए थे। और मध्य प्रदेश राजस्थान की मक्की जो 2450 से 2460 रुपये प्रति क्विंटल हरियाणा पंजाब पौष में बिक गई थी, उसके भाव घटकर 2340 2350 रुपये रह गए हैं। यहाँ पर गोदाम में से जो उठने वाली मक्की भी अब कम बताई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली का सवाल है, वहाँ पे मक्के का व्यापार काफ़ी हल्का हो चुका है और इक्का दुक्का ही व्यापार बताया जा रहा है, क्योंकि सीधे उत्पादक मंडियों से खपत वाले उद्योग वहाँ व्यापार कर रहे हैं और रैक के द्वारा पूरा रैक उठा रहे हैं। इस रैक वाले भी गत वर्ष सौकी में यदि हम देखें तो समान अवधि की तुलना में मक्की की खरीद कम कर पाए हैं, क्योंकि स्टार्च मिले भी पिछले दिनों में आई गिरावट को देखकर माल खरीदना उन्होंने भी धीमा कर दिया है। इसके अलावा जिसके पास माल भी ज़्यादा नहीं है, इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार मक्के की खपत खदान में 22 से 23% बढ़ी है। इससे अगले 5 महीने तक मक्के की खपत भरपूर रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। और बिहार के बाजार में भी मक्के के भाव घटने के समाचार मिले हैं। दूसरी ओर मक्का की खपत नेपाल, बांग्लादेश तथा पड़ोसी देशों में भी अच्छी निकल रही है, इसलिए अधिकतर व्यापारी वर्तमान भाव में माल खरीदने में आमादा हो सकते हैं। गौरतलब है कि किसानी माल लगभग 80% किसानों के हाथ से माल निकल चुका है। अब किसानों के पास मात्र 15 से 20% ही मक्की बची है और खपत एवं व्यापार के लिए बिहार की मक्की पहले के समय से ज़्यादा है। इन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश, राजस्थान की मक्की हरियाणा पंजाब पौष में 2340 से 2350 रुपये बिक रही है। अब मक्का के ऊपर आने वाले समय में क्या होने की संभावना है, इधर ब्राज़ील की हमने आपको पूरी रिपोर्ट दी और दूसरी ओर ये भी सुनने में आया है कि सरकार ने चीनी का उत्पादन कम होने की आशंका से, गन्ने का उत्पादन कम होने की आशंका से एथनॉल के लिए भी मक्के की तरफ डाइवर्ट किया है। कुल मिला के मक्का अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। इसमें आगे तेजी की संभावना रहेगी या मंदी की, विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों, बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल, इस पर हमने सभी ग्रेन्स के अंदर आपको जो अग्रिम अनुमान दिए थे वो सत्य साबित हुए हैं। चावल पे शानदार तेजी, गेहूं पे शानदार तेजी और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की जो हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था वो सत्य साबित हुआ। मक्का में भी ऊपरी स्तरों पर हमने मुनाफा वसूली की बात कही थी, वो भी सही साबित हुई है। दोस्तों, ग्रेन्स, पल्सेज, ऑयल सीड्स, कॉटन सीड, स्पाइसेस, इन सभी के सब्सक्रिप्शन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर से अधिक और 1 करोड़ व्यू के होने पर हमारे सब्सक्रिप्शन के अंदर भारी डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।